वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम चीज़ देखेंगे वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका लारावेल की मॉडल और लारावेल की उस जो डेटाबेस है उस प्रोजेक्ट की उसके अंदर उस वो जो मॉडल है उससे रिलेटेड जो टेबल आप बनाते हैं उन दोनों का आपस में कम्बिनेशन क्या है, और आप डाटा जो फेच करके लेके आते हैं उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस फ्रंट एंड ब्लेड व्यू में। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद जो मज़ीद जो है ना हम आगे देखेंगे कि भाई इसके अंदर आप लारावेल के अंदर जो डाटा डिलीट है, जैसे आप एसक्यूएल क्वेरी के अंदर लिखते थे कि डिलीट वाली एक क्वेरी लगाते थे, इसमें सिंपल तरीके से उस चीज़ को कैसे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं लोकल होस्ट मतलब जो लोकल हमारे पास सर्वर है उस पर भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नोट पैड पे आपको दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं, या आपका जो एक मॉडल है उससे अगेंस्ट कैसे जो उसका जो टेबल है वो बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल बना होता है वो आपके पास होता है जी user.php। ठीक है, ये आपके पास एक मॉडल बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर। ठीक है, अब अगर ये मॉडल है जो इसके अंदर आप लोगों ने अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हैं कि भाई ये जो मॉडल है इसके अंदर आप लोगों ने टेबल नेम नहीं लगाना, नहीं यूज़ करना, तो आप लोग इसका जो आपके पास टेबल नेम बनेगा वो आप इसमें जाके लिख सकते हैं आपका जो टेबल नेम बनेगा। अब यहाँ पे जो आपके पास मॉडल नेम है वो कैपिटल यू है, और जो आपका टेबल नेम आएगा वो स्मॉल यू आएगा। यूज़र्स मतलब ये सिंगुलर है, और ये उसका जो टेबल नेम है ना वो प्लूरल आएगा। सेम ऐसे अगर आपके पास जो मॉडल नेम है वो है जी स्टूडेंट, ठीक है, .php। सेम ऐसे इसके लिए जो आपके पास टेबल नेम बनेगा वो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सिंपल से एक सिंगल कीवर्ड जो आपके पास आते हैं मॉडल, वो उनकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लाइक स्टूडेंट, ठीक है, रिकॉर्ड .php, आपके पास ये एक मॉडल नेम है। ठीक है, अब मॉडल नेम में आप लोगों ने जो चीज़ जिस चीज़ का ख्याल करना है वो आपके पास चीज़ है कि जब आप एक मॉडल नेम लगाते हैं उसके स्टार्ट वाले जो कैपिटल एक स्टार्ट वाला जो आपके पास कैपिटल करेक्टर होता है ना उसको छोड़ के उसके अलावा जो दरमियान में किसी भी पॉइंट पे आपके पास अगर कोई करेक्टर बड़ा आएगा कैपिटल में आएगा, तो आपको एक चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान करना है, वो है जी आपके पास जैसे अब पहले मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स इसमें जो आपका टेबल नेम आएगा उसमें सारे करेक्टर्स छोटे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है आपके पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये इस स्टूडेंट के अगेंस्ट आप लोगों ने उसके जो टेबल के नेम है स्टूडेंट लिख दिया है। अब क्योंकि उससे आगे आपके पास आर जो है वो कैपिटल में है, तो आप कैपिटल आर की मतलब रिकॉर्ड के कैपिटल आर से पहले एक लिख दें, अंडरस्कोर लगा देंगे। ठीक है, एक प्रॉपर उसका जो तरीका है टेबल नेम लिखने का। अब आपके पास वो जो रिकॉर्ड है ना उसका भी आर आपके पास आएगा जी स्मॉल। ये आपके पास इसका जो टेबल रिकॉर्ड्स बल्कि उसका जो टेबल नेम बनेगा वो आपके पास इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आएगा बुक। ठीक है, मैं लाइक book.php, हमारे पास ये एग्जांपल के तौर पे, बल्कि सेमेस्टर बुक, हम सेमेस्टर बुक्स या सेमेस्टर बुक कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हम इस तरीके से कर देते हैं ना, थोड़ा सा थोड़ा समझ आएगा, या फिर सेमेस्टर जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर बुक लाइक ये एक हम लोगों ने मॉडल बनाया सिर्फ समझने के लिए। मैं आपको जो कि टेबल नेम जो है ना, अगर आप मॉडल नेम लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर आप टेबल नेम मॉडल के अंदर नहीं डिक्लेयर करवाना चाहते तो किस तरीके से आप लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास लाइक फर्स्ट सेमेस्टर बुक एक आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास एक मॉडल नेम है। तो फर्स्ट सेमेस्टर बुक के अगेंस्ट आपके पास टेबल किस तरीके से बनेगी, टेबल का नेम क्या आएगा, अब उसको थोड़ा सा अब इस चीज़ को देखें। अब जैसे फर्स्ट है ना उसका फर्स्ट और सेम आ जाएगा, लेकिन एफ़ जो है ना स्मॉल में ही आएगा। दोबारा से मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जो आप मॉडल के नेम में कैपिटल जितने भी करेक्टर्स कैपिटल लिख दें कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन जब टेबल में आएंगे वो सारे करेक्टर्स जो है ना वो स्मॉल में आ जाएंगे। अब फर्स्ट लिख दिया आपने, उसके बाद सेमेस्टर का एस कैपिटल है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सेमेस्टर का एस स्मॉल लिख देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्कोर लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए, और उसके बाद दोबारा से आप चेक करेंगे तो आपके पास बुक जो है ना, बुक का भी कैपिटल है बी।
ठीक है। अब क्योंकि उसका बुक का बी कैपिटल है तो आप यहाँ पे ना बुक्स बी इसमें अंडरस्कोर लगा के उसके बाद बी इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अगर तो आप सोच रहे हैं कि भाई अगर तो इसका हमारे पास बी स्मॉल हो तो ठीक है, उसके बाद अगर बी स्मॉल है तो आप इस तरीके से उस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं बुक्स। हाँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे एक नाम दे देता हूँ SPRC, एक मॉडल का जो नेम है ना मैंने उसको लगा दिया। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अब इसके लिए जो आपके पास टेबल नेम है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। लाइक अच्छा, अगर SPRC के समझ नहीं आ रहे तो मैं ABC ले लेता हूँ ना, ठीक है, ABC। अब ABC, ये जो ABC है इसका जो मॉडल नेम टेबल नेम बनेगा वो A स्मॉल अंडरस्कोर, क्योंकि B भी कैपिटल है तो वो भी स्मॉल, और C भी कैपिटल है तो उससे पहले भी अंडरस्कोर आएगा और इसके आगे आप S लगा देंगे। मतलब प्लूरल जो S या ES बनता है वो आप उस चीज़ से मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अब जो टेबल नेम आएंगे ना वो इस तरीके से आएंगे। आपको एक कम्बिनेशन बता दिए कि मॉडल नेम के अगेंस्ट अगर आप टेबल नेम मॉडल के अंदर नहीं यूज़ करना चाहते तो आपका टेबल नेम क्या बन सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई टेबल नेम नहीं मैंने डिक्लेयर करवाना है तो यहाँ पे आप मॉडल्स में जाएं। लाइक जैसे ये स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था, आप अगर दोबारा भी देखना चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड $, टेबल, ठीक है, इसमें सिंगल कोटेशन लिखें या डबल कोटेशन, उसमें आप टेबल नहीं लिख सकते। लाइक मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के जो मॉडल का हमारे पास टेबल है वो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। अब जब ये अब काम करेगा ना वो उसके पास टेबल में डेटाबेस में अगर ये टेबल होगा तो इस टेबल से डाटा लेके आएगा, ना कि वो स्टूडेंट्स वाला जो कम्बिनेशन हम लोगों ने देखा है ना, इस टेबल से लेके आएगा। अब जब ये आपके पास जब ये काम करेगा ना, जो हम लोगों ने अभी चीज़ डिक्लेयर करवाई है ये वाली, अब क्योंकि हम लोगों ने उसको बता दिया कि नहीं हमारे पास जो टेबल नेम है वो स्टूडेंट्स नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बनता है मॉडल के नेम के अगेंस्ट ना, अब वो नहीं है हमारे पास जो टेबल नेम है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो तब वो क्या करेगा, जो रिकॉर्ड जितना भी फेच करना होगा वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ही फेच करेगा, या अगर इंसर्ट करवाना है तो वहाँ पे ही इंसर्ट करवाएगा, ना कि वो उसमें जाएगा स्टूडेंट्स के कोई टेबल को फाइंड करेगा, ठीक है। ये आपको एक कम्बिनेशन उसका बता दिया। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि भाई जो डाटा हम लोगों ने फेच किया है उस चीज़ की समझ नहीं आई कि डाटा जो शो है वो किस तरीके से करवाना है। अब दोबारा से मैं उसका दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि हमें समझ आए उस चीज़ की, ठीक है। अच्छा, अब आप मॉडल कंट्रोलर में जाएं। हमारे पास कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर है। अब स्टूडेंट कंट्रोलर में अब दोबारा से अब अगर आपको समझ नहीं है डाटा फैच किस तरीके से करना है तो अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग जो जिस भी मेथड में या फंक्शन है उसमें डाटा फैच करना है तो आप लोग एक काम करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर से वो डाटाबेस से डाटा टोटल ले के ना आप लोगों ने स्टोर करवाना है। जैसे आप लोग PHP में भी स्कोर PHP में भी करते थे। लाइक यहाँ पे अगर ये हम लोगों ने लिखे ना तो मैं कहता हूँ आप लोग वहाँ पे लाइक यूज़ करते थे स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूज़र, इस तरीके से एक सैंपल के तौर पे हम ले रहे हैं ना, ठीक है। अब ये जो काम है ना, अब हम लोग ने क्या करना है लारावेल के अंदर हम इस तरीके से करते हैं $स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट और ऑल, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि भाई स्टूडेंट मतलब ये जो मॉडल है उसके अगेंस्ट जो टेबल है हमारे पास, अब इस मॉडल के अगेंस्ट कौन सी टेबल है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग ने कहीं पे भी वो टेबल नेम जो है ना डिक्लेयर नहीं करवाया हो, इसका मतलब है ये जो अच्छा, अब दोबारा से इस चीज़ को सुन लें, जो हमारा डेटाबेस के साथ टेबल का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ मॉडल के साथ होता है, उस पर कंट्रोलर के नेम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कंट्रोलर का नेम बेशक आप कुछ भी रख दें, उसका जो इम्पैक्ट है वो मॉडल की डेटाबेस के अंदर टेबल पे नहीं पड़ेगा। जो डेटाबेस के अंदर टेबल पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो जस्ट आपकी ये जो मॉडल नेम है ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मॉडल नेम का जो आपका जो मॉडल है आपका उसके प्लूरल में ही आपका डेटाबेस का नेम आएगा, टेबल का नेम आएगा, उससे कंट्रोलर जो है ना उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब जो मॉडल कंट्रोलर नेम है उसको कुछ भी रख सकते हैं, अब ABC रख सकते हैं। इस मॉडल ये जो मॉडल है हमारे पास इसको ABC रख सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन डेटाबेस में
ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन आपका डेटाबेस में, डेटाबेस की टेबल में जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है वो सिर्फ मॉडल के नेम का ही पड़ता है। अगर तो आपका मॉडल का नेम जो है, अगर आप सिंगुलर है तो आपका लाजमी है मॉडल के नेम के प्लूरल में आपका जो डेटाबेस का नेम आएगा ना, वो आपके पास आएगा डेटाबेस में टेबल का नेम। ठीक है, जैसे आपके पास ये स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो टेबल नेम है ना वो स्टूडेंट्स का है हमारे पास। यहाँ पे आप जाएँ लर्निंग लारावेल में तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो टेबल नेम है ना वो स्टूडेंट्स का है। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो आपको बताया कि किस तरीके से आप लोग डाटा फेच कर सकते हैं। अच्छा, फेच करने के बाद अब आपको दो तरीके बताए थे कि किस किस तरीके से आप डाटा जो है ना उसको आप फ्रंट एंड में भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक रिटर्न व्यू करके कि आप उसको ना जैसे डाटा फेच होगा उसको एक आप व्यू रिटर्न कर दें, कि किसी फ्रंट एंड, कोई फ्रंट एंड उसको ना रिटर्न कर दे। व्यू का मतलब फ्रंट एंड ही है, उसका व्यू जो आपको नज़र आता है, GUI जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से ये लिख देता हूँ, व्यू मीन्स फ्रंट एंड, और उसके बाद हमारे पास है जी GUI, कुछ भी इन दोनों में से कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना आपके पास वो एक व्यू आ गया, अच्छा फ्रंट एंड आ गया। उसके अलावा अब जो है ना आपके पास उसके अलावा जो चीज़ बनती है वो है कि आप कंपैक्ट के थ्रू आप डाटा जो है ना उसको पास कर सकते हैं फ्रंट एंड में। डाटा आप जो अगर कंपैक्ट यूज़ करना है तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, कंपैक्ट जब भी यूज़ करेंगे तो ये जो आपके पास जो भी आप वेरिएबल पास करवाना चाहते हैं, वेरिएबल का जस्ट नेम देंगे, उसका डॉलर साइन, क्योंकि PHP के अंदर आप जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो डॉलर साइन के थ्रू ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको डॉलर साइन यूज़ नहीं करेंगे। आप सिंपल उसको जो टेबल जो वेरिएबल नेम है ना डॉलर साइन यूज़ किए बगैर उसको कंपैक्ट के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं ये विद के थ्रू, तब आपको डॉलर साइन लाजमी लगाना पड़ेगा। इसका ये तरीका, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के थ्रू भी। ठीक है, अब ये तो आपके पास जो डाटा आप लोगों ने फेच किया और उसको ना रिटर्न व्यू किया। अब रिटर्न व्यू जो है ना ये करड के अंदर शो वाला, उसको मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इसमें जो है करड और ये शो। ठीक है, अब इसमें आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि आप ये, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब आप लोगों को मैं दोबारा से बता देता हूँ उस चीज़ का। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो ब्लेड टेम्पलेट्स होते हैं, अब वहाँ पे जो भी कंडीशंस लगाएंगे, कोई लूप लगाएंगे, तो आप उसको क्या करेंगे, आप फॉर ईच ही यूज़ करेंगे। फॉर ईच के अलावा आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एट द रेट, सॉरी एट द रेट यूज़ करेंगे। मतलब लूप के साथ अगर आप लोगों ने लूप लगानी है ब्लेड टेम्पलेट में, या आप लोगों ने कोई इफ़ कंडीशन लगानी है तो आप इसमें एट द रेट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके साथ एट द रेट यूज़ करेंगे तो आपको कोई उसका इशू नहीं है। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ एट द रेट, और फॉर लूप अगर यूज़ करनी है तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई कंडीशन यूज़ करनी है, आप कंडीशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक सैम्पल के तौर पे, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। अब जो हम पीछे से कंट्रोलर से लेके आ रहे हैं ना डाटा, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो आप फॉर ईच यूज़ करेंगे, फॉर ईच मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, एट द रेट फॉर ईच, और इसके अंदर जो आपके पास डॉलर साइन वेरिएबल कमिंग फ्रॉम कंट्रोलर एज फेच सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डाटा कमिंग फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि भाई आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे जो यूज़ हो रही है ना, फर्स्ट जो चीज़ आएगी वो आपके पास वो वेरिएबल होगा जो कंट्रोलर से आपके पास आ रहा है। सेकंड वेरिएबल वो होगा जो आपका जो इस
जो ये आप लेके आ रहे हैं ना, जो कंट्रोलर से रिकॉर्ड आ रहा है उसमें से एक सिंगल रिकॉर्ड अब उसको उसमें से उठा के ना उसको यहाँ पे शो करवाना है, क्योंकि हम लोगों ने तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है ना, उसमें से भी क्योंकि एक रिकॉर्ड है उसमें मल्टीपल रोज़ हैं, अब मल्टीपल रोज़ में से अब रो वाइज इसको डाटा शो करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने ना जो स्टूडेंट का नेम है उसको शो करवाना है। अब स्टूडेंट का नेम शो करवाने के लिए हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड स्टूडेंट के अंदर है ना, सिंपल जो स्टूडेंट है। बाकी अच्छा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी ये सिर्फ इसका बूट स्ट्रैप की एक सिंपल सी टेबल उसको बना दी है। अब ये जो स्टूडेंट है, आप लोग इस सेट में ये स्टूडेंट और उसमें से जो आप कॉलम चेक करना चाहते हैं इस सेट में, ठीक है, जो भी कॉलम आप चेक करना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं, तो आप उसको जो है ना यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कॉलम नेम। अच्छा कॉलम नेम ये आपके पास आ गया। उसके बाद अगर तो उसके अंदर इस सेट में अगर तो उसके अंदर वैल्यू है तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब है, हाँ उसके अंदर वो आपको एक बूलियन जो चीज़ है ना आंसर देगा। अगर तो उसके अंदर कोई वैल्यू है तो आप यहाँ पे आके ना दोबारा से वैल्यू जो है ना उसको शो करवा सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो चीज़ है आप इसको अगर एक सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें इफ़, और नॉट एम्प्टी मीन्स स्टूडेंट नेम जो है ना, अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं। सॉरी, अच्छा ये जो हम काम कर रहे थे ना, ये जो हम लोगों ने लिखा है ना इसको सिंपल जो आप C++ अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें जो आप काम करते थे आप चेक करते हैं भाई, अगर तो उसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो कॉलम नेम है ना जो रिकॉर्ड है उसमें से इसके अंदर अगर तो वैल्यू है तो उसको यहाँ पे शो करवा दे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बता रहा हूँ, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हाँ इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे ना उसको एक नल जो है ना, उसको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिख सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा ये जो सिंपल सी एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने इस सेट और ये एक लाइन लिखी है ना, अब उसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लिखते हैं। उसके अलावा ये जितना भी चीज़ें हैं ना इसको आप क्या नाम है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड, आपका इस चीज़ से रिलेटेड दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो हमारे पास था पीछे जो आप कह रहे थे कि जिस चीज़ की समझ नहीं आई। अब उसके अलावा जो है ना हम दोबारा से मज़ीद आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि आपको जो एक रिकॉर्ड है उसको आप डिलीट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए अब हम इस चीज़ को देखेंगे। डिलीट करने के लिए सेम ऐसे जो जिस तरीके से हम लोगों ने एक एडिट के लिए एक एंकर टैग के अंदर लिंक दिया था, यूआरएल दिया था, सेम ऐसे हम इसके अंदर भी एक यूआरएल देंगे, लिंक देंगे, ठीक है। उसके लिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे डिलीट, जो हम एक यूआरएल का नेम देंगे और उसके साथ हम एक चीज़ जो हम लोगों ने इसके अंदर भी पास की थी एडिट करने के लिए, हम एक वेरिएबल पास करते हैं, कोई स्पेसिफिक एक वेरिएबल पास करते हैं या कॉलम की वैल्यू पास करते हैं, एक सिंगल कॉलम की, जिसके अगेंस्ट हम उस रिकॉर्ड को उस सिंगल रिकॉर्ड को स्पेसिफाई कर सकें। हाँ भाई इस लाइक जैसे आपको अगर आइडिया है प्राइमरी की का कि प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, मैं दोबारा से उसको बता देता हूँ। जैसे आप लोगों का CNIC नंबर है, अब किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एक CNIC नंबर है तो आपका पूरी कंट्री में CNIC नंबर सिर्फ आपका होगा, वो आपका किसी दूसरे बंदे का CNIC नंबर वो सेम नहीं हो सकता। तो वो जो चीज़ है ना वो आपकी प्राइमरी की है, से वो आप अब जो आपका जो एक मुल्क का जो एक ऑफिस है या डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका टोटल एक पूरी कंट्री का रिकॉर्ड है, तो आपको वहाँ पे जाके अगर आपका CNIC नंबर जो है उसको आप वहाँ पे जाके लिखेंगे तो आपका टोटल आपका एक सिंगल बंदे का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना प्राइमरी कीज़, उनके थ्रू हम यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एक प्राइमरी की है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी की है ना, ठीक है, उसको स्टूडेंट ID इज द PRIM प्राइमरी की ऑफ टेबल, या आप स्टूडेंट्स टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट टेबल के अंदर ये जो प्राइमरी की है ना, हम उसके थ्रू डाटा को डिलीट करेंगे।
अच्छा, ये तो हम लोग ने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब इसको हम लोग जो काम करेंगे ना, इसको यहाँ पे तो करवा दिए। अब हम इसको ना, वो जो हम एक फ़ाइल को एज ए ब्रिज के तौर पे समझा था, web.php की फ़ाइल, तो हम उसके अंदर जो काम है ना उसमें जाके करेंगे कि भाई हम इस चीज़ को ना डिक्लेयर करवाएंगे, इस यूआरएल को डिक्लेयर करवाएंगे वहाँ पे राउट में जाके web.php। यहाँ पे आप बेशक इसको जो पुराना आप लोगों ने बनाया हुआ है ना, इसी को कॉपी कर लें, हम इसमें से कुछ चेंजेस कर देंगे, इसको पेस्ट कर दें। अगर यहाँ पे पेस्ट नहीं करना तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड पे, ठीक है। हमारे पास जो यूआरएल नेम है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारे पास है जी डिलीट का, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे भी हम जो फंक्शन है ना उसको एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट का, और इसको कॉपी कर लें बेशक स्टूडेंट कंट्रोलर में। हम दोबारा से ये जो मेथड्स या ये जो मेथड या फंक्शन है, इसको अब हम यहाँ पे कंट्रोलर में जाके बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक फंक्शन डिलीट, और डिलीट में वो जो हमारे पास पीछे से रिकॉर्ड आ रहा है ना आईडी, उसको भी लेके आएंगे। और यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं $ID। तो अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपके पास जो आईडी है ना वो आ रही है कि नहीं। यहाँ पे बल्कि हम लोग पहले शो लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो यूआरएल जो है वो शो ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जब न्यू लिंक बनाया वो डिलीट पे बनाया, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर आपके पास वो आईडी आ रही है जो हम लोग वहाँ से पीछे से लेके आ रहे हैं ना डेटाबेस के लिए में डिलीट करवाने के लिए रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे आप जो रिकॉर्ड को डिलीट करवाएंगे वो आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा वो जो तरीका है वो है जी $item, ठीक है, इज़ इक्वल टू स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे जब आप डाटा को डिलीट करेंगे ना तो सबसे पहले डाटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम उस डाटा को ना फाइंड करेंगे, उसमें से जो टेबल है आपके पास उसमें से फाइंड करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड। और क्योंकि हम प्राइमरी की के थ्रू, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि प्राइमरी की के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फाइंड लिख सकते हैं, ठीक है। $ID, हम लोग ने आईडी लिख दी है क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की आईडी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ को। अब दोबारा से हमारे पास वो जो रिकॉर्ड है ना वो आ गया। अगर आप कभी काम गलत करते हैं ना, मतलब गलत इस तरीके से कि भाई आप कोई एक इस तरह की आईडी पास करवा देते हैं डायरेक्ट, कि जो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप डिलीट करने के लिए उसको दे देते हैं, तो तब वो एरर देगा कि भाई वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उसको किस तरीके से डिलीट करेंगे। तो उसके लिए बेहतर आपके पास यही है, पहले आप यहाँ पे चेक करें कि नॉट एम्प्टी, अगर तो जो डाटा आप फेच कर रहे हैं $item वाला वो अगर तो एम्प्टी नहीं है तब क्या करें, उसको डिलीट कर दें, ठीक है। $item, और यहाँ पे आप लोग लिख दें डिलीट। एक ये सिंपल सा तरीका है लारावेल के अंदर। और अगर तो जो है ना डाटा जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि उसको ना एक मैसेज रिटर्न कर दे, रिटर्न रिकॉर्ड नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब ये आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब ये जो है ना ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अब अच्छा, हम ज़रा जब डिलीट हो जाता है तो मैं आपको ना उसको दोबारा से जो है रीडायरेक्ट करता हूँ उसको जो जहाँ पे हम रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये जो चीज़ है ना इसका बता देता हूँ। जैसे अब हमारे पास जो है ना, मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है 56 का वो नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तब वो एरर नहीं देगा हमें, क्योंकि वो बता देगा कि भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सेम ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं जी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं आपको ये ना एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास आप ये इफ़ एल्स ये इस्तेमाल नहीं करते तो आप तब देखें कि आपको ना एरर देगा कि भाई आपके पास रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आप उसको किस तरीके से डिलीट करवा सकते हैं, एक्सेप्शन देगा कोई। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ए कॉल टू मेंबर फंक्शन डिलीट अ नल। अब नल का मतलब यही है कि आपके पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आप डिलीट किस चीज़ को करना चाहते हैं। आपके पास ये जो आइटम आ रहा है वो तो नल आ रहा है, तो इस चीज़ को एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ये जो चीज़ें हैं ना इफ़ एल्स, इनको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वो बता देगा कि भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब हाँ, अब हमारे पास हम एक ठीक सा एक जो है ना आईडी दे देते हैं, 1 दे देते हैं उसको। अब हमारे पास जो आईडी है ना, बल्कि उससे पहले मैं आपको
वो शो वाला दिखा देता हूँ ताकि वहाँ से आपको ना वो आईडी शो हो और उसके बाद हम उस चीज़ को देखें। अब हमारे पास जो स्टूडेंट 1 है ना, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं आपके पास वो जो स्टूडेंट 1 है वो डिलीट हो गया उसका रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे भी आपके पास ये स्टूडेंट 1 है, इसका रिकॉर्ड जो है ना अभी आपके पास है। यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसका जो रिकॉर्ड है ना वो डिलीट हो गया है। अब ये जो है ना सिंपल सा एक तरीका है कि किस तरीके से आप एक पूरा क्रड सिस्टम जो है ना लारावेल के अंदर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप लोग सिंगल एक रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं तो अब वो भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास सिंपल सी एक चीज़ है, बल्कि इसको क्यों इस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पे जो एडिट है यहाँ से भी समझा सकता हूँ। वैसे आपको अगर अगर मैं आपको अलहदा भी दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पे जो है ना आपके पास इस तरीके से भी कर सकते हैं। जस्ट ये है कि भाई वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप अपडेट वाले उसमें जो ब्लेड टेम्पलेट है उसको पास कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने शो वाला सिंगल रिकॉर्ड जो शो करवाना है ना, तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना उसको किसी दूसरे जो ब्लेड टेम्पलेट है उस पर पास कर देंगे। उसमें कोई इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक दोबारा से एक हाइपर लिंक बनेगा ए एच रेफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूआरएल, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ शो के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से एक वो जो प्राइमरी की जिसके थ्रू हम लोगों ने उसको फेच करना है तो हम उसको कर देते हैं। हाँ, बल्कि उससे पहले मैं आपको ना बल्कि सिंगल रिकॉर्ड हम अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन ये कभी अभी तो हमारे पास क्योंकि रिकॉर्ड वो उस तरीके से हैं कि हम उसको ना नहीं कर सकते। लाइक आप जैसे आपके पास जो ईमेल है ना प्राइमरी की, अब उसके थ्रू अगर फेच करना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमारा ईमेल को ना एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं नेम, क्योंकि हमारे पास अभी नेम जो है ना वो सेम नहीं है। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा उसको देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेम अच्छा ये आपके पास आ गया चीज़, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं जी शो करने के बाद हम इसको जाके डिक्लेयर करवाएंगे राउट के अंदर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नेम दिया, अदरवाइज़ हम उस पर जो है ना आईडी भी दे सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई हम थोड़ा सा कॉलम जो है ना उसको चेंज करते हैं। तो चेंज कॉलम के साथ आप कैसे उस चीज़ को ना फेच कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्योंकि शो का फंक्शन नहीं है, तो हमें सबसे पहले एक शो का फंक्शन या एक मेथड बनाना पड़ेगा, शो $नेम, और यहाँ पे आप इसको रिटर्न करके ना $नेम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पास आ रहा है कि नहीं है। इसको आके यहाँ पे रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे इस पर क्लिक करें। अच्छा एक मिनट अच्छा सॉरी, इस पे जो है हमारे पास नेम नहीं था, वो स्टूडेंट नेम था, कॉलम थोड़ा गलत हो गया, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे चेक करें कि आपके पास वो जो स्टूडेंट नेम 3 है ना उसका नेम आ गया। अब हम स्टूडेंट नेम अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ गया। हम दोनों तरीक़ों से ट्राई करते हैं, फाइंड के थ्रू भी हम इसको फिर नेम को प्राइमरी की करके भी ट्राई करेंगे, और सारा एक तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग करते हैं जी स्टूडेंट और फाइंड। हम थोड़ा क्योंकि हमारे पास अभी ये प्राइमरी की नहीं है नेम, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्राई करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो प्रोग्रामिंग है वो आपको एक्सपेरिमेंट करने से आती है। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि नेम हमारे पास जो प्राइमरी की नहीं था तो उसकी वजह से वो शो नहीं करवा रहा। हम थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे आते हैं टेबल में स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में जाके हम लोग ये जो कॉलम है आईडी वाला इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट नेम कॉलम है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके उसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास अगर वो प्राइमरी की बन सकता है। तो प्राइमरी की बनने के लिए आपके पास है आएगा जी, यहाँ पे है कॉलम वर्चुअल, और नहीं आई थिंक हमारे पास अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट
प्राइमरी की नहीं आ रहा, लेकिन अदरवाइज़ मैं उसको ना आपको यहाँ पे प्राइमरी की बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आप टेबल एक नई क्रिएट करते हैं तब आपसे वो आपको दिखाता है कि भाई आप उसको किसको प्राइमरी की रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा, तो हम सिंपल चलें उसी तरीके से करते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारे पास, आप यहाँ पे ना स्टूडेंट वेयर, अब आपके पास यहाँ पे कॉलम नेम आएगा जो आपके पास है जी स्टूडेंट नेम, हम उसको वेयर क्लास से, अब क्योंकि हमारे पास वो जो है ना फाइंड के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है, तो अब इस तरीके से करते हैं इक्वल स्टूडेंट नेम और वो जो हमारे पास नेम है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उसको फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे अब आप जाके देख सकते हैं कि आपको जो रिकॉर्ड है ना वो शो करवा रहा है कि भाई यहाँ इसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड है, आपको दिखा दिया उसने। और इसके अलावा अब तो हमारे पास ये फर्स्ट एक सिंगल रिकॉर्ड हम ले रहे हैं ना, अगर सेम ऐसे आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स किसी एक नेम के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेट लिखेंगे तो आपको एक अरे देगा। अभी तो क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है ना हम फर्स्ट लिख रहे थे, फर्स्ट मीन्स सिंगल रिकॉर्ड आपके पास, अब हम लिख रहे हैं गेट मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी दे दें। तो अब जब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सिंगल रिकॉर्ड है, अगर जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको उसने क्या दे दिया, अरे दे दी है कि भाई इसकी जो टाइप है ना वो अरे है, तो अरे में मल्टीपल रिकॉर्ड्स पास करेंगे। तो ये इसका एक तरीक़ाकार है कि किस तरीके से आप ये सारा जो काम है ना वो कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने नेम के थ्रू किया था, हम इसको दोबारा से वापस चलते हैं, हम उसको आईडी के थ्रू ही करते हैं। ये एक सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से आप आईडी के थ्रू मतलब नेम के थ्रू या किसी दूसरे कॉलम के थ्रू कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आईडी उसका जो एक टेबल के अंदर आईडी है वो उसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से, अगर आप चलें इसी तरीके से हम इसको रहने देते हैं आईडी, और इसके अलावा जी हमारे पास फर्स्ट, और हम लोग क्या करते हैं जी पहले इसको लिख देते हैं जी आइटम और फर्स्ट, और हमारे पास आएगा दोबारा से हम इसको रिटर्न करेंगे व्यू के अंदर आएगा crud स्लैश शो। अब हम दोबारा से एक दूसरा जो तरीका है ना हमारे पास विद वाला उसके थ्रू करते हैं आइटम और $, आइटम। ठीक है, अब ये हमारे पास एक तरीका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जी जो crud है उसमें एक कॉलम बनाएंगे, बल्कि ये तो एक शो सिंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी है, शो सिंगल रिकॉर्ड। अब इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे शो सिंगल रिकॉर्ड, लेकिन इसमें क्योंकि मल्टीपल एक लूप हम लोगों ने इस्तेमाल की थी तो हम उसको उस लूप को रिमूव करके हम इसको लूप को रिमूव कर देंगे, और ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम है इसको भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है। हम उसको दोबारा से मज़ीद एडिट और वो चीज़ें उस पर नहीं लेके जाना चाहते, तो हम एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको एक्शन को भी इस कॉलम को भी यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो स्टूडेंट है, अब दोबारा से अब हमारे पास क्योंकि पीछे से जो डाटा आ रहा है किस वेरिएबल में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है आइटम के अंदर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको शो नहीं करवाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको रिफ़्रेश करें, और रिफ़्रेश करने के बाद अब आपको दे रहा है एरर। अच्छा सॉरी, क्योंकि हमारे पास आईडी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा से एक कॉलम बनाना पड़ेगा आईडी का, जिसकी वजह से हमें वो एरर दे रहा है बिगिनिंग। अगर कभी आप इस तरीके से कोई नया जो कॉलम है ऐड करना चाहते हैं तब उस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर आईडी का जो कॉलम है आप शुरू में नहीं किया तो आप उसको इस सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वो दिखा देगा। ठीक है, अभी क्योंकि नेम था हमारे पास तो उसकी वजह से वो नहीं दिखा रहा आपको। हम दोबारा वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे इसको, रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक करें तो आपके पास 3, अच्छा अब यहाँ पे 3 अभी रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। उसका जो मेन इशू है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेन जो इशू है वो ये है कि हमारे पास जो पीछे से डाटा आ रहा है ना इसमें वो आ रहा है आइटम में। यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं आइटम, और यहाँ पे हम किसके अंदर से किस वेरिएबल के अंदर से डाटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें वो स्टूडेंट है हमारे पास। तो एक ये हमारे पास मेन इशू है, हम इसको रिमूव कर देंगे
ठीक है, इसको भी रिमूव कर देंगे, मतलब उसको रिप्लेस कर देंगे, इसको भी रिप्लेस और इसको भी रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब दोबारा जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आपको शो करवा रहा है आपके पास। अब ये जो रिकॉर्ड शो करवाने वाला है, आपके पास जो भी टेम्पलेट है उसको उसी तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि कोई टेम्पलेट नहीं है, मैंने सिंपल सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, तो मैं इस तरीके से उस चीज़ को करूँगा। हमारे पास आज जो लारावेल का करंट सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसके नेक्स्ट जो है, हम उसमें कुछ चीज़ें होती है मिडल वेयर हैं कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है दरमियान में, कि भाई किसी जो एक यूआरएल है उस पर नहीं जाने देना या कुछ इस तरीके से मिडल वेयर। उसके बाद एक चीज़ आपके पास होती है राउट। राउट मीन्स जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, ये जो डिक्लेयर करवाते हैं यूआरएल ना, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट डिक्लेयर करवाते हैं यहाँ पे, इनको एक नेम दिया जाता है जिनको हम यूज़ करते हैं। इन वो जो नेम देते हैं ना इनको, वो हम यूज़ करते हैं फिर किसी न किसी जगह पे। जैसे यहाँ पे हम यूआरएल यूज़ करते हैं ना, ये यहाँ पे अभी हम लोग ने यूआरएल यूज़ किया, तो हम तब जब नेम दे देते हैं ना इनको, हम उन तब हम जो है ना हम यूज़ करते हैं जी नेम उसका। और राउट जो होता है ना, राउट एक कीवर्ड होता है, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम ये इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट को नेम दे देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये राउट्स और हम उन चीज़ों दोनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।